ओम शांति। सकाश द्वारा प्रकृति की सेवा। अभी बाबा अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य भी सुन रहे थे। उसमें भी बाबा कह रहे थे कि बाबा के साथ परम धाम में स्थित होकर विश्व की समस्त आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्ति दो। यानी कि बाबा हम बच्चों को कितना ऊंच समझते हैं, कितना ऊंच उठाते हैं। हमारा स्पिरिचुअल लेवल इतना ऊंचा बाबा ने कर दिया है कि बाबा कहते हैं कि आप बच्चे इन प्रकृति, पांच तत्वों को और विश्व की समस्त आत्माओं को भी ऐसे सकाश दो, शक्ति दो। ऐसे समय हमें ब्रह्मा बाबा की एक लाइन याद आती है। साकार बाप दादा मुरली चलाते थे हिस्ट्री हॉल में, तो थोड़े ही बच्चे उस समय होते थे और स्पेशली जब नॉन सीजन होता था तो बाबा कहते हैं कि बाबा केवल इन बच्चों के सम्मुख ही मुरली नहीं चला रहा, बल्कि बाबा के सामने विश्व की समस्त आत्माएं उपस्थित हैं, एमर्ज हैं, और बाबा उन सब को सम्मुख रख करके बाबा मुरली सुना रहा है। तो ऐसे ही हम सदैव एक तो इस बात का ही करें, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हम बच्चों को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा सदैव ये समझते थे कि मैं विश्व के स्टेज पर हूँ और मेरे सम्मुख विश्व की समस्त आत्माएं। तो एक तो सदा जब हम ये समझेंगे तो हमारा बहुत अटेंशन रहेगा और सबको सकाश दे सकेंगे। भारत की ये परंपरा रही है कि भारत में तो प्रकृति को भी देवी देवता मानते हैं। जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता आदि आदि इतना महान समझते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी तो केवल इन्हें एक फिजिकल तत्व ही मानती है बस, लेकिन भारतीय संस्कृति बहुत महान है और महान रीति से उसने सदैव प्रकृति के इन तत्वों को देखा है, पूजा है। तो हम बच्चों को भी सदैव प्रकृति को उस रीति से ही देखना चाहिए और बाप दादा ये ही हमेशा कहते हैं। मुझे याद आता है एक बार जब हम पर्यावरण अभियान निकाल रहे थे और हमारा ये अभियान कन्नानूर वहाँ केरल में था, और उस समय ये 95 की बात है। तो उस समय तो कोई ये ऐसा था नहीं कि इंटरनेट और इसके द्वारा, ईमेल के द्वारा तुरंत ही मुरली, अभी तो तुरंत ही बाबा कहते हैं और दूसरे ही क्षण मुरली वो पूरे विश्व में चली जाती है। लेकिन पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले तो मुरली चलती थी और अहमदाबाद में टेलीप्रिंटर रहता था, तो यहाँ पर बोलते थे, कोई बहन टेलीप्रिंटर में उधर टाइप करके और फिर यहाँ से भी टेलीप्रिंटर से टाइप करके पॉइंट टू पॉइंट वहाँ जाती थी और वहाँ से फिर सब जगह भेजी जाती थी। तो समय भी लग जाता था। तो हमें याद है जब कन्नानूर में हम लोग लगभग 12-14 लोग होते थे अभियान में, हम सब थे। तब 95 में बाबा की ये प्रकृति के ऊपर जो मुरली चली थी कि प्रकृति से कैसे हम वार्तालाप करें और सकाश दें। तो मुझे याद है बाबा ने कहा था
कि बच्चे जब होते हैं प्रकृति के सम्मुख तो प्रकृति से वार्तालाप करें। जैसे हम लोग आपस में वार्तालाप करते हैं ऐसे उसको सामने रख के वार्तालाप करें। इस तरह बाबा ने काफ़ी बात कही थी। तो हम लोगों ने उसी दिन ही रात्रि को वहाँ मुरली सुनी और सब अभियान वालों ने और उन लोगों ने निश्चय किया जो वहाँ की बहनें थीं कि कल सुबह हम लोग सब लोग पास में समुद्र तट था, समुद्र के पास चल के और जो बाबा चाहता है जल देवता, हाँ, तो उनके साथ वार्तालाप करके बहुत अच्छे रीति से बाबा ने बताया। और हम सब लोग सुबह लगभग 15 लोग 3:45 बजे समुद्र के किनारे पहुंच गए और वहाँ काफ़ी दूर पर, हाँ, समुद्र बिल्कुल शांत था, काफ़ी दूर पर बैठ गए। टेप भी था, बस हल्का हल्का कुछ संगीत चल रहा था। और बाबा ने जैसा कहा था, बाबा ने कहा था कि आप ये समझो, मानो उदाहरण भी बाबा ने जल का ही दिया था कि आप ये समझो कि जल देवता मेरे सामने हैं, वार्तालाप करो। हे जल देवता, आप भी देवता हो, हम सब भी होवनहार देवी देवता हैं। आइए हम और आप मिलकर के इस सृष्टि को सतो प्रधान बनाएं। आइए हम हैंडशेक करें, आइए आप हमारे पास आओ, हम दोनों मिलकर के इस सृष्टि को, पूरे वातावरण को ऐसी वाइब्रेशंस दें ये सारी प्रकृति सतो प्रधान बन जाए। और इस तरह बाबा ने बताया था कि वार्तालाप जितनी ज़्यादा आप जितनी गहनता से करेंगे उतनी गहनता के साथ वो प्रकृति का तत्व आपकी बात मानेगा, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो उस समय वहाँ पर हम लोगों ने 4 बजे से लेकर ये प्रकृति, विशेष करके जल देवता के साथ ऐसा वार्तालाप शुरू किया। और बस यही वार्तालाप में थे कि बस आप भी देवता हो, हम सब होवनहार देवता, आप हमसे हैंडशेक करो, आप हमारे चरण स्पर्श करो, क्योंकि हम चैतन्य में अभी होवनहार देवी देवता बन रहे हैं और आपको तो अभी तक भी विश्व में देवी देवता के रूप में मानते हैं। आओ आप, और इस तरह इसी संकल्प के साथ हम बैठे रहे। आइए जल देवता, हम आप आपस में मिलें, बात करें। तो 4 बजे शुरू किया, 4:15 हुआ, 4:30, 4:45, बस जब 5 बजने में 5 मिनट ही थे ना लगभग, तो उस समय पता नहीं कहाँ से एक बहुत बड़ी लहर आई समुद्र में और वो जल वहाँ से आया और हम लोग बहुत दूर बैठे हुए थे और वहाँ पर आया और हम सब लोगों के जैसे चरण स्पर्श करके वो जल चला गया। तो ये हम सब लोगों को भी बड़ी खुशी हुई। बाबा ने कहा कि अगर आपकी वाइब्रेशंस वहाँ तक पहुँच रही होंगी, प्रयोग करो, जैसे योग के प्रयोग करते हो ऐसे प्रयोग करो तत्वों के ऊपर, जैसे योग के प्रयोग अपने ऊपर, संबंधियों के ऊपर कि मेरा पति ज्ञान में आ जाए आदि आदि, तो ऐसे ही ये प्रयोग करो। तो वो हमारा पहला प्रयोग था वहाँ पर और सब ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। और वो जैसे जल देवता आए, जल यानी हम तो यही कहेंगे, और हम सब के जैसे चरण स्पर्श करके चले। तो ये वास्तव में भावना की बात नहीं है, केवल हमारा वाइब्रेशंस जो है और वो वहाँ तक जल देवता और जिसको भी हम स्मृति में लाते हैं वहाँ तक पहुँचता है। मैं आपके सम्मुख कुछ उदाहरण रखता हूँ। और वैसे भारतीय संस्कृति में तो जल को पूजा ही जाता है, जल हो या 5 तत्व हो, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, देवता के रूप में भगवान मानते हैं इन्हें। ऐसे तो ये भगवान शब्द भी इसी का सूचक है। देखो हाँ, क्या सूचक है? भ जो है भूतल का प्रतीक है, भूतल माने पृथ्वी। ग
गगन का प्रतीक, व वायु का, व के आगे डंडा मात्रा आ की, वो आकाश का प्रतीक, और न जो है वो नीर जल का प्रतीक। तो भगवान अर्थात वो जो ये प्रकृति 5 तत्व जो है इनको भी वशीभूत करके प्रकट होता है, या दूसरे शब्दों में प्रकृति को ही भगवान मान लेते हैं। और इसीलिए प्रकृति के 5 तत्व जो है ये साधारण हम इन्हें न समझें, यही समझें बाबा जो चाहता है, क्योंकि ये शरीर तो हमारा पूरे 84 जन्म साथ में रहना है, भले अलग अलग शरीर होंगे अलग अलग, लेकिन सब तत्वों का, इन्हीं 5 तत्वों का बना शरीर सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक, संगम तक हमें 84 शरीर जो मिलते हैं इन्हीं तत्वों के तो बने होते हैं। और भारतीय संस्कृति में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। मुझे याद आता है कि जब सैन फ्रांसिस्को में यूएस में बहुत बड़ा तूफान आया था, अर्थक्वेक, उस समय भी बहुत प्रतिक्रियाएं हुई थी। भारतीय संस्कृति में तो इन 5 तत्वों के लिए बहुत बातें कही हैं, और मुझे याद आती है एक पहली बात की जो पृथ्वी के लिए कही है, वो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है, इसको हम परिवार समझें। और उस बड़ा अच्छा रीति से मनीषियों ने, विद्वानों ने इसके ऊपर विचार करके कहा है कि केवल यही न समझा जाए कि पृथ्वी मनुष्य ही हमारे परिवार हैं, बल्कि मनुष्य नहीं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी और ये वृक्ष, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि प्रकृति के 5 तत्व भी जो पृथ्वी के चारों तरफ हैं, ये भी हमारा परिवार है। तो बड़ा अच्छा उसमें बोला गया है, और मनीषियों ने उसकी व्याख्या की है। जैसे जब पौधा उगता है, बीज बोते हैं, तो वो सारी जिंदगी भर वहीं पर रहता है, कोई भी वृक्ष। तो ये हमारी फैमिली के सबसे छोटे मेंबर हैं। छोटा बच्चा जैसे बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, वहीं से ही उसकी पालना होती है, दूध मिलता है। तो वो हमारी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है। जब बच्चा बड़ा होता है तो पेट से भी घिसकता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होके 2 हाथ 2 पैर से चलना शुरू करता है। तो ये चौपाए, पशु पक्षी आदि जो हैं, ये सब हमारी फैमिली के नेक्स्ट मेंबर हैं, उनसे सबसे छोटे मेंबर से बड़े मेंबर। और जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तब तो मनुष्य 2 पैरों से चलता है। तो यानी कि हम वसुधैव कुटुंबकम के सबसे एल्डेस्ट मेंबर हैं, सबसे बड़े मेंबर हैं। और फिर पशु पक्षी जीव जंतु ये हमसे छोटे सदस्य हैं, और सबसे छोटे सदस्य ये वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, आदि आदि। तो इनका कोई हनन थोड़ी करना चाहिए, काटना थोड़ी चाहिए। इनको काट के मनुष्य ने आज विकास के नाम पर देखो क्या दुर्दशा करी है, और सबसे बड़ी विश्व की समस्या पैदा हो गई है। इसीलिए आज आवश्यकता एक ये है कि धरती माता को हम जब योगदान करें, बैठे तो यही समझ के योगदान करें कि बस मेरे वाइब्रेशन सृष्टि पर समस्त जितना धरती है सब जगह जा रही है। मुझे अभी तक याद है, हमारी लौकिक माता जी भी जब थे, जब सुबह उठते थे, पलंग से उठे, नीचे उतरे, पाँव रखने से पहले ही 3 बार ऐसे ऐसे धरती को करा करते थे। और वो करते थे, देखो धरती हमारी माता है, हम बच्चों को ये संस्कार, तब ज्ञान तो था नहीं कुछ, लेकिन आदर करना चाहिए। हम कभी कभी उत्सुकतावश पूछते थे, हम लोग आप क्या कर रहे हैं, ऐसे करके। तो मैं धरती माता से आज्ञा मांग रही हूँ कि आपके ऊपर हम अपना चरण रख रहे हैं, बोझा रख रहे हैं, और आप हमें क्षमा करना। तो इस प्रकार से ऐसे हमारे बड़े बूढ़ों ने और पुराने लोगों ने भी भारतीय संस्कृति में भी ये लिखा है। और केवल भारतीय संस्कृति नहीं, मुझे याद आता है सैन फ्रांसिस्को में जब पहला बड़ा तूफान आया था, तो उस समय बहुत काफ़ी विनाश हुआ था, बहुत
ब्रिज टूट गए, मकान गिर गए सब, लेकिन एक प्रोफेसर का एक मकान था, वो कहीं जैसे फील्ड में बना हुआ था और उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसका कांच भी क्रैक नहीं हुआ खिड़कियों के, जबकि और जगह तो बिल्डिंग भी गिर गई, कांच वांच तो टूट ही गए सभी के। तो प्रेस वाले सब उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आपने क्या मटेरियल लगाया है, किस मटेरियल का है, इतना बड़ा तूफान और आपके चारों तरफ विनाश ही विनाश दिख रहा है और इसे कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं रोज धरती के साथ, वो इंडियन नहीं थे, भारतीय नहीं, अमेरिकन, कि मैं रोज पृथ्वी धरती माता मदर अर्थ के साथ वार्तालाप करता हूँ, हे मदर अर्थ, मैंने आपको कष्ट दिया है, गड्ढा खोदा है, मकान करा है, आप सदैव माता हो, हम बच्चे हैं आपके, आप सदैव अपने बच्चों की रक्षा करना। और इस तरीके से मैं रोज उनके प्रति वंदना करता हूँ। तो देखो, जब विदेशी लोग ये कर सकते हैं, इसका प्रेस के अंदर काफ़ी बड़ा बड़ा आया था, कईयों को हो सकता है याद भी हो, तो हम लोग तो भारतीय हैं, हमारी तो संस्कृति ही इस बात को बोलती है। और अभी तक भी उसका वो है कि जब तक जैसी भावनाएं होती हैं, तानसेन होके गए थे, जब वो ऐसा राग निकालते थे, दीपक राग, तो दीपक जल जाया करते थे, अग्नि देवता प्रत्यक्ष हो जाया करते थे। जब वो और मलार राग गाते थे, जल देवता वृष्टि करने लगते थे। तो यानी कि ये प्रकृति के ऊपर हमारे वाइब्रेशन, तो बाबा कहते वो आप सोचो, वो अपने संगीत के द्वारा वैसी वाइब्रेशन क्रिएट करते थे, हम अपने संकल्पों के द्वारा वैसी वाइब्रेशन क्रिएट करके इन तत्वों की सेवा कर सकते हैं जब चाहें। और हमने तो मतलब अनगिनत बार इन तत्वों के साथ वार्तालाप किया है और इनको अपने वश में करने का बहुत सफल प्रयास भी किया है, और दादियों ने हमें इस बात को सिखाया है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरह पृथ्वी को हम ये ऐसे वाइब्रेशन वार्तालाप करके पृथ्वी तत्व को कर सकते हैं। पृथ्वी के साथ साथ आकाश तत्व, अब हमारी भारतीय संस्कृति में और बोला है, मन जीते जगत जीत, बहुत बड़ी बात बोली है। मन को जिसने जीत लिया, पाश्चात्य संस्कृति तो मन को कुछ ब्रेन ही समझ लेते हैं और मन को वो समझते नहीं, आत्मा का अस्तित्व भी संपूर्ण रीति से नहीं मानते। अब धीरे धीरे समय जितना गुजरता जा रहा है तो आध्यात्मिकता और विज्ञान थोड़ा करीब आते जा रहे हैं, लेकिन अरसों तक, वर्षों तक दोनों में टकराव होता रहा है। तो मन जीते जगत जीत की जो बात कही है, वो इस भावना से ही कही हुई है कि ये हम मन के ऊपर जितना जितना नियंत्रण करते जाएंगे तो आकाश की तरह विशालता अपने अंदर धारण करनी होगी। उसके लिए आकाश कितना विशाल है पूरे संसार का, तो मन को भी हम विशाल रखें। जो बाबा कहता है, किसी की भी कमी को अपने अंदर धारण न करो। संसार में सब में कमी है, गुण भी है, कमी भी है, तो उस कमी को अगर देखते हुए भी हम उसे जैसे क्षमा कर दें, किसी व्यक्ति की कमी हमारे अंदर न रहे। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा। और वही हमने देखा, महापुरुषों को आप देखो, बहुत सब में गुण है, लेकिन सबसे बड़ा क्षमा का गुण है। सब निगेटिव देखते हुए भी वो हमारी बुद्धि पर असर ना करे और हम उसको क्षमा करते चलें, आगे बढ़ते चलें। और जितना जितना आकाश की तरफ आगे की तरह विशाल होकर हम आगे बढ़ते चलेंगे, तो ये सब बाबा क्यों बता रहा है, हम अंतिम क्षण के लिए तैयार हो जाए। जब हमारी आत्मा शरीर से निकले तो उस समय हम प्रकृति के वश होके शरीर न छोड़े। अर्थक्वेक आया, सब बिल्डिंग गिरे, सब मरे, और अगर हमने भी शरीर छोड़ दिया, हम में और दुनिया में फर्क ही क्या रहा।
उस समय हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। और उसमें क्या होगा, बहुत ऐसे होते हैं, यहाँ तो समय नहीं है, नहीं तो जब कच्छ भुज में भी तूफान वो अर्थक्वेक आया था तो बहुत बहनें बताती हैं, 2 जीने थे, ऊपर 3री मंजिल पर थे और रोज हमेशा एक सीढ़ी का वो यूज़ करते थे। उस दिन एकदम उन्होंने दूसरी सीढ़ी से जैसे उतरे और वो बच गए, और दूसरा जिसको यूज़ डेली करते थे वो पोर्शन पूरा ढह गया। कितने सारे उदाहरण हैं, हम तो यहाँ पर आते थे, मतलब रोज सुनते थे ईशु दादी के पास कितने लेटर आते थे, बाबा ने कैसे हमें बचा लिया। और यही नहीं, जैसे मैंने सैन फ्रांसिस्को का बताया भाई का, ऐसे अर्थक्वेक से कैसे किस प्रकार वार्तालाप से अज्ञानी भी बच जाते हैं। ऐसे ही इसी का मन जीते और मन से हम पहुंच सकते हैं। लौकिक में भी कहा गया है, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, आदि आदि। और मन की बात है तो इसीलिए आकाश की तरह हम विशाल कर लें, जिससे क्या होगा, अंत समय आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आपदाएं होंगी वो सब जैसे हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जैसे पृथ्वी अर्थक्वेक में जितना हिलेगी, लेकिन हमारे पैर ऑटोमेटिकली वहाँ बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। इसी प्रकार से एक तीसरा सिद्धांत हमारी भारतीय संस्कृति में और भी दिया है, जियो और जीने दो। वायु, देखो हल्की है, वायु ही प्राण वायु है। मनुष्य भोजन के बिना 5 सप्ताह तक जी सकता है, जल के बिना 5 दिन जी सकता है, लेकिन वायु के बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकता। आप सांस रोको, बस 1 मिनट में ही, कुछ सेकंड के बाद ही अनईजीनेस होने लगेगी, और बिना वायु के तो प्राण रह ही नहीं सकते। ऐसे ही अंत समय में जितने साइक्लोन होंगे, बहुत तेज हवाएं चलेंगी, प्रकृति की भयानक आपदा होगी, लेकिन अगर हमने प्रकृति की सेवा की हुई होगी, और वायु की सेवा कैसे की होगी, वायु की तरह हम हल्के होंगे। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हल्का ऊपर उड़ाती है। तो हम सदा जीवन में हल्के रहें, कुछ भी बात हो जाए भारी ना हो, जो बाबा कहते हैं मूडी ना बने, कभी भी भारी ना हो, बदला लेने की भावना ना हो, आदि आदि। तो क्या होगा, ये वायु जितना भी अंत समय में 150, 200, 250 की स्पीड से भी आएगा, एकदम साइक्लोन, लेकिन ये हमारे विनाश का कारण नहीं हो सकता। लेकिन कब होगा ये, जब वायु के समान हम अपने संस्कारों को मिला लेंगे, जब आकाश की तरह हम अपने हृदय को विशाल कर लेंगे, जब पृथ्वी की तरह, पृथ्वी दाता है, पृथ्वी की तरह हम दाता हो जाएंगे। हमारे पास कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए, वो प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग, ऐसी चीजें लेके जाए जो हम सहज भाव से बिना खर्चे के दे सकते हैं। इसी तरह भारतीय संस्कृति का एक चौथा सिद्धांत है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म का अर्थ है धारणा, तो हम धारणाओं की रक्षा करें। बाबा ने जो हमारे जीवन में धारणाएं दी हैं, हर हालत में हमें उन्हें उनकी रक्षा करनी है। जो बाबा ने खान पान का, हमारे व्यवहार का, पवित्रता का, आज ही का था काम विकार के ऊपर बाबा ने कितना, हर हालत में केवल कर्मणा नहीं बल्कि मनसा और वृत्ति तक भी हमें उतना पवित्र बनानी। तो इसलिए धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो धर्म रक्षा, जैसे जल के लिए भी बोलते हैं ना, जल की एक बूंद की रक्षा करो, जल तुम्हारे अंत समय तक रक्षा करता रहेगा। खुसरो एक बहुत बड़े वो होके गए हैं, बड़ा अच्छा कहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। इस प्रेम के दरिया में, ईश्वर से प्रेम के दरिया में जो डूब गया वो तो पार हो गया संसार भव सागर से, और जिसने निकलने का प्रयास किया वो डूब गया। और 5वां तत्व है एक अग्नि, सूर्य। तो सूर्य तत्व जो है ये, इसके भी वो करे, वास्तव में सूर्य ही जीवन है। जब सूर्य उगता है
तो क्या होता है, बिल्कुल चारों तरफ जीवन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या चलना चाहिए, भारतीय संस्कृति ने इसमें ही बोला है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुतों के हित में, बहुतों के सुख, उसमें जो काम हो, और इससे सूक्ष्म कार्य कोई नहीं हो सकता कि हर एक के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना हो। जिनके प्रति बहुजन हिताय, उनके हित में और उनके सुख में जो हमारी वाइब्रेशन होंगी, वैसा ही संसार का वायुमंडल बनेगा। क्योंकि हमारी भावनाएं भी तब होंगी जब हमारी वृत्ति ऐसी होगी। तो जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल, वैसा ही वाइब्रेशन सब आत्माओं तक होगा। तो इस प्रकार से हम पांचों तत्वों की सेवा कर सकते हैं, और सदा ये सेवा अगर हम करते रहेंगे तो ये प्रकृति के पांचों तत्व अंत समय तक हमारी रक्षा करेंगे। और भीष्म पितामह की तरह हम लोग भी इच्छा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ब्रह्मा बाबा की तरह। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अंत समय अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, और जब उनका शरीर लगभग 65 घंटे बाद भी अग्नि संस्कार हुआ तो बिल्कुल चमक रहा था, कोई दुर्गंध नहीं, कोई काला नहीं पड़ा। ये है प्रकृति जीत। तो क्योंकि उन्होंने प्रकृति का अंत तक सहयोग किया, तो हम सब भी ऐसे ही करते रहें, बाबा को फॉलो करके, और अंत में बाबा की तरह विजयी होकर चले। ओम शांति, ओम शांति।